अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे जी। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें एक ऐसी मेडिसिन के ऊपर बात करनी है। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है बहुत ही एक यूनिक मेडिसिन है और बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली रेमेडी है। जो होम्योपैथिक डॉक्टर हज़रात, जो प्रैक्टिशनर मुझे देख रहे हैं, ये बात को जो है वो मानेंगे कि आज की जो मेडिसिन हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूनिक है। किसी एक कैटेगरी में ये फॉल नहीं करती, सारी कैटेगरीज़ में जो है वो ये पाई जाती है। सब एज जो ग्रुप हैं उनमें ये पाई जाती है, सब जेंडर्स में ये पाई जाती है। लाइक मेल हो गए, फीमेल हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, सब में कहीं ना कहीं इसके जो हैं वो असरात पाए जाते हैं और सब में कहीं ना कहीं ये जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, बहुत ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स लाती है, बहुत बेनिफिट्स होते हैं इसके। आज हम बात करेंगे जी एसिड फॉस के ऊपर। इसको फॉस्फोरिकम एसिडेंट भी कहते हैं और एसिड फॉस के नाम से भी ये जानी जाती है। ये एक जो है वो एसिड से बनी हुई मेडिसिन है, जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि एसिड फॉस के असरात जो हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये किन किन प्रॉब्लम्स में जो है वो आपके लिए अच्छी साबित होती है, आपके लिए बेनिफिट साबित होती है, और कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं और कौन कौन सी ऐसी सीवियर कंडीशन है जिसमें एसिड फॉस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एसिड फॉस के नाम से, जैसे इसका नाम ज़ाहिर है कि ये एक जो है वो एसिड से बनी हुई मेडिसिन है, एक तेज़ाब से बनी हुई जो है वो मेडिसिन है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मेडिसिन से रेलिवेंट जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं ये इस पोटेंसी में ये इस चीज़ से बनी हुई मेडिसिन है तो इसके जो है वो ये हार्मफुल नहीं होगी। तो इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि होम्योपैथिक की जितनी भी मेडिसिन होती हैं ये पोटेंटाइजेशन के अमल से गुजर के आई होती हैं। मतलब इनको मुकम्मल तौर पे जो है वो तस्दीक शुदा होती हैं, इनको टेस्टिंग किया गया होता है और डिफरेंट कैटेगरीज़ में जब इनको टेस्ट किया गया होता है उसके बाद इनको जो है वो तैयार करके आप तक पहुंचाया गया होता है। इसलिए इसके जो असरात हैं वो आपको पॉजिटिव असरात आते हैं जब आप अपने कंसल्टेंट से रब्ता करके उस चीज़ को इस्तेमाल करते हो और उस तरीके से इस्तेमाल करते हो, उतनी ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करते हो। हाँ, यहाँ पे ये एक चीज़ ये आती है कि आप जब लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हो वो आपको कहीं ना कहीं पे जो है वो बैड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है अपॉन योर कंडीशन और सिचुएशन। तो एसिड फॉस की जहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले जब ज़िक्र आता है एसिड फॉस का तो ये मेंटली और फिज़िकली जो है प्रॉब्लम्स, मेंटल और फिज़िकल दोनों डिसेबिलिटीज़ के ऊपर जो है वो ये असरअंदाज होती है। ये किस तरीके से असरअंदाज होती है वो मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा और कौन कौन सी कैटेगरीज़ में ये यूज़ होती है और कौन कौन सी सिम्टम्स में ये यूज़ होती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। मेंटली तौर पे जो है वो मैं आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। सपोज़ एसिड फॉस का जो पेशेंट होता है वो कैसा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा पोलाइट नेचर का इंसान होता है या बंदी होती है, पोलाइट होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट माइंड और बहुत ज़्यादा पोलाइट, बहुत ज़्यादा नरम तबीयत के बंदी या बंदा होता है। अब ये लोग जो होते हैं वो बहुत जल्द किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं और बहुत जल्द जो है वो किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। उसका इनको रिज़ल्ट क्या मिलता है, जब इनको किसी किस्म की आगे से डिच मिलता है या कोई किसी किस्म का धोखा मिलता है या कोई लॉस होता है, वो चाहे आपका बिज़नेस पार्टीज़ में हो या किसी रिलेशनशिप में जो लॉस मिलता है, तो उसमें ये होते हैं, उसमें जब ये मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब ये मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो असरात जो होते हैं ये इस कदर डिस्टर्ब होते हैं कि इसके असरात उनके माइंड पे और उनकी फ़िज़ीक दोनों पे जो है इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हम मेल्स की बात करें तो स्पर्मेटोरिया का इशू जो है वो एसिड फॉस का जो पेशेंट होता है उसमें इन सारे प्रॉब्लम्स के बाद जो है वो स्पर्मेटोरिया का इशू आ सकता है और नाइटफॉल का प्रॉब्लम हो सकता है और इस तरह की मतलब उनको जिस्मानी कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है। और फीमेल मतलब ये एक स्पेसिफ़िकली एक पॉइंट होता है कि किसी लॉस की वजह से, किसी रिलेशनशिप में लॉस की वजह से या किसी बिज़नेस में लॉस की वजह से या किसी ने आपको कोई धोखा दिया है, डिच कराया है या किसी भी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है, उसके बाद आपको ये साइड इफ़ेक्ट जो है वो मेल में जो है वो ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आप अगर एसिड फॉस इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा और बहुत जल्दी जो है वो आपको रिज़ल्ट, पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके माइंड के सिम्टम जैसे मैंने आपको बताया कि
जब ये पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पोलाइटली किसी पर ट्रस्ट कर लेता है और उसके बाद जब उसको आगे से कोई धोखा मिलता है या कोई प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है तो वो माइंड में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचता है। तो एक कंडीशन ये आती है कि वो अपनी चीज़ें, अपनी याददाश्त को जो है वो भूलना शुरू कर देता है, वो चीज़ रख के भूल जाता है, उसको कोई बात की गई होती है वो उसको भूल जाता है। कुछ टाइम पहले का जो वो एक फ़ेज़ होता है वो उसको एकदम से उसके माइंड से बिल्कुल गायब हो जाता है, मतलब वो कुछ टाइम पहले की चीज़ें या फौरी की जो चीज़ें होती हैं वो भूलना शुरू कर देता है। तो अगर आपको याददाश्त का कोई प्रॉब्लम हो, और याददाश्त का प्रॉब्लम किसी भी एज जो है वो कैटेगरी में आ सकता है, आपकी एज कोई भी है, आप जो है वो बहुत ज़्यादा यंग एज में हैं, आप ओल्ड एज में हैं, दोनों सूरतों में आप बहुत ज़्यादा यंगस्टर हैं, तो इन दोनों तीनों सूरतों में अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आता है कि किसी कोई ग्रीफिंग सिचुएशन है और उसके बाद आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम होता है कि आप चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं, आपको चीज़ें याद नहीं रहती, आपके साथ ये इशू आता है, तो आपके लिए एसिड फॉस जो है वो बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें एक तो ये है कि वो चीज़ें भूलना शुरू कर देता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेंटल और फिज़िकल दोनों सिम्टम्स में जो है वो एसिड फॉस वर्क करती है। और ये मेंटली तौर पे तो ये इस तरह वर्क करती है कि ये आपकी याददाश्त के इस मसले को जो है वो हल करती है, वो ठीक करती है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू कर देते हो। इसमें जो दिन गुजरने के साथ साथ जो है फटीग बहुत ज़्यादा रहती है, लाइक आप सुबह के टाइम उठे और जैसे आपने दिन स्पेंड किया, जैसे शाम का टाइम होना शुरू हुआ तो शाम के टाइम में एक टाइम ऐसा आता है कि आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, फटीग इस कदर होती है, आपको चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं और कंप्रेसिव जो है वो पेन होता है आपके टेम्पोरल साइड पे, आपके जो है वो सर के मिड में जो है वो आपको ऐसे लगता है जैसे कोई दबा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव पेन होता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव दर्द जो है वो आपको सर में फ़ील होती है, चकरा बहुत रहा होता है सर में, नोज़िया की कंडीशन होती है, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम, आँखों में बहुत ज़्यादा जो है वो दबाव फील होता है। तो इस तरह की कंडीशन में जो है वो एसिड फॉस बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। ये तो इसके एक माइंड सिम्टम हो गया, मेंटली सिम्टम हो गए कि आपको मेंटली तौर पे इश्यूज़ आ रहे हैं, आप चीज़ों को भूल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा गमज़दा रह रहे हो, आप बहुत जो है वो खामोश तबीयत हो गए हो, मतलब किसी से बात नहीं करती हैं आप। कोई पेशेंट आपकी या फैमिली मेम्बर में कोई बंदा ऐसा है कि किसी ऐसे जवाज़ की वजह से जो है वो इस कंडीशन में आया, तो आप उसको एसिड फॉस दे सकते हो। सेकेंड, एक एसिड फॉस जो है वो किस लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, अगर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, मतलब कि इमेच्योर ग्रे हेयर्स के लिए जो है वो एसिड फॉस बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। अगर आपके इनमें से किसी एक प्रॉब्लम की वजह से, मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, या आपको कोई और इस तरह का मिलता जुलता इशू है और आपके इमेच्योर ग्रे हेयर्स आ रहे हैं, आपके बाल जो हैं वो 40 से पहले सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, तो आप एसिड फॉस इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये दो ऐसे इश्यूज़ हैं जिनमें एसिड फॉस लाजमी तौर पे जो है वो इस्तेमाल करें और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करेगी। अच्छा, तीसरी फ़िज़िकल सिम्टम्स में जैसे आपको बताया कि मेल में जो है वो जिस्मानी कमज़ोरी की एक बहुत बड़ी जो अलामत होती है उसको ये ठीक कर सकती है एसिड फॉस, उसमें ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। और जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर हज़रात और होम्योपैथिक को जानने वाले लोग हैं मुझे देख रहे हैं, वो इस चीज़ को मानेंगे कि ये जो है वो मेल्स के लिए किस कदर जो है वो अफादत की हामिल मेडिसन है। इसके अलावा जो है वो अगर कोई बच्चा जिसका हाइट जो है वो बढ़ रही है, मतलब उसका कद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो बलोगत की एज में है और उसका कद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ जो है वो जिस्मानी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसके गाल पिचके हुए हैं, कलर उसका येलोइश है और बहुत ज़्यादा डल है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उस सूरत हाल में भी जो है वो एसिड फॉस बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। आप ऐसे बच्चों को जो है वो एसिड फॉस इस्तेमाल करवाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगी। अब यहाँ पे ये मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई, अगर जो है वो यूरिन का इशू आता है, बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है, बार बार यूरिन आता है, तो उस टाइम पे भी जो है वो एसिड फॉस बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। आप अगर मेडिसिन ये यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे।
तो इस मसले में भी जो है वो एसिड फॉस बहुत ही ज़्यादा अफादियत की हामिल है। अच्छा, अगर पोटेंसी की हम बात करेंगे एसिड फॉस में हम पोटेंसी कौन सी यूज़ करें, तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एसिड फॉस कोई भी मेडिसिन होम्योपैथिक की है उसमें जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो उसकी पोटेंसी होती है, और पोटेंसी जो है वो डिपेंड करती है अपॉन योर प्रैक्टिस। कुछ लोगों के लिए कोई मतलब 30 की पोटेंसी बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो रही होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रही होती है। कुछ लोग उसको 200 में यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ लोग क्यू में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये उसके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी पोटेंसी में आपको ज़्यादा उसके बेनिफिट साबित हुई हैं। तो आप जो है वो यूज़ करें इन सारे प्रॉब्लम के लिए एसिड फॉस को 200 की पोटेंसी में इस्तेमाल करें। 200 की पोटेंसी में एसिड फॉस जो है वो आप लें, और आपने इस्तेमाल कैसे करना है, आपने सुबह शाम जो है वो 5 ड्रॉप्स जो है वो खाने के बाद, सुबह और शाम खाने के बाद 5 कतरे जो हैं वो 2 घूंट पानी में, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हो, रूम टेम्परेचर का पानी हो, उसमें जो है वो 5 ड्रॉप्स आपने इंक्लूड करने हैं और उसको जो है वो आपने पी लेना है। ये आपने 1 महीना एटलीस्ट इसको यूज़ करना है। 1 महीने के अंदर आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएंगे। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं उनसे रेलिवेंट जो है वो चीज़ें आपको पॉजिटिव साइड पे आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो मैंने मेडिसिन आपके साथ डिस्कस की, जो सिम्टम्स आपके साथ डिस्कस की, जो प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस की, वो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।